दोस्तों, आज मैं आपको समुद्र मंथन की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। इस कथा को पूरा जरूर सुने। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर कब्जा किया और देवताओं की स्थिति बहुत खराब हो गई। देवता हार के बाद भगवान विष्णु के पास गए और सहायता की गुहार लगाई। वो चिंतित थे कि असुरों के हाथों में स्वर्ग को फिर से प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। देवताओं की दुखद स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें शांत किया और एक समुद्र मंथन योजना की बात की जो उनके संकट का समाधान करेगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि समुद्र मंथन करने से अमृतत्व प्राप्त होगा जो उन्हें अमरत्व और शक्ति प्रदान करेगा। इस कार्य के लिए देवताओं और असुरों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि मंदराचल पर्वत को मंथन छड़ी के रूप में और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया जाएगा। मंदराचल पर्वत समुद्र के मध्य में रखा जाएगा और नाग वासुकी से घुमाया जाएगा। ये कार्य बहुत कठिन था, लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वस्त किया कि इस प्रयास से वो अमृतत्व प्राप्त करेंगे और अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर तैयारी की। मंदराचल पर्वत को समुद्र के बीच में रखा गया। पर्वत को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी शक्ति का उपयोग किया। नाग वासुकी को पर्वत के चारों ओर घेरा गया और मंथन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया में देवताओं और असुरों को मिलकर प्रयास करना था, लेकिन दोनों के बीच सहयोग की कमी के कारण ये कार्य और भी कठिन हो गया। मंथन की प्रक्रिया ने समुद्र को हिला दिया। पर्वत को घुमाते समय समुद्र की गहराइयों से कई अद्भुत वस्तुएं और अमूल्य पदार्थ बाहर आने लगे। देवता और असुर मिलकर मंथन करते रहे, लेकिन कठिनाइयां भी आई। पर्वत को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने सावधानी से काम लिया। मंथन की प्रक्रिया बहुत कठिन और थकाने वाली थी, लेकिन सभी ने ध्यानपूर्वक प्रयास जारी रखा। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले कालकूट विष उत्पन्न हुआ। ये विष इतना तीव्र था कि देवताओं और असुरों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया। विष की तीव्रता को देखते हुए सभी को डर लगने लगा। भगवान शिव ने इस विष को निगलने का निर्णय लिया और इसे अपने गले में रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला हो गया और वो नीलकंठ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। शिव ने इस विष को निगलकर एक बड़ी विपत्ति को टाल दिया और सभी को संकट से निकाल लिया। समुद्र मंथन के दौरान चंद्रमा भी उत्पन्न हुआ। चंद्रमा अत्यंत सुंदर और शुभ था, जो सभी को शीतलता और शांति का अनुभव कराता है। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। चंद्रमा का ये धारण शिव की सौम्यता और शीतलता को दर्शाता है और शिव के व्यक्तित्व को और भी दिव्य बनाता है। समुद्र मंथन से विभिन्न दिव्य रत्न और अमूल्य वस्तुएं भी उत्पन्न हुई। इनमें से कोहिनूर और अन्य बहुमूल्य रत्न देवताओं को प्राप्त हुए। ये रत्न स्वर्ग की भव्यता को बढ़ाने और देवताओं की शक्ति को बढ़ाने में सहायक साबित हुए। रत्नों की चमक और उनका दिव्य गुण देवताओं के वैभव को और बढ़ा रहे थे। समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम अमृत था। अमृत जो अमरत्व प्रदान करता है। प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी के रूप में आकर विष्णु ने अमृतत्व को असुरों से छिपाया और देवताओं को बांट दिया। अमृत प्राप्त करने से देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति और सत्ता को पुनः प्राप्त किया और असुरों पर विजय प्राप्त की। असुरों ने देखा कि अमृत देवताओं को प्राप्त हो रहा है, तो उन्होंने भगवान विष्णु से धोखा करने की योजना बनाई। वे अमृत को छीनने के लिए दुष्ट विचारों से भर गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में आकर असुरों को भ्रमित किया और अमृत को देवताओं के बीच में बांट दिया। मोहिनी ने असुरों को अपनी मोहिनी छवि से भरमाया और अमृत को देवताओं को सौंपा।
असुरों को अमृत प्राप्त नहीं हुआ, जिससे देवताओं ने अमृतत्व प्राप्त किया और अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त किया। समुद्र मंथन की ये कथा भक्ति, सहनशीलता और समर्पण का प्रतीक है। ये बताती है कि कैसे कठिन समय में भी धैर्य और सहयोग के माध्यम से सफलता प्राप्त की जा सकती है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के सहयोग से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की और अमृतत्व प्राप्त किया, जिससे उन्होंने स्वर्ग की पुनः प्राप्ति की। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।